मैंने यहां पर जो प्रॉब्लम लिखा है, अरेंज फॉलोइंग लुईस एसिड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको मैं याद करा दूं, लुईस एसिड्स हमने ये बॉन्डिंग में भी पढ़ा, और अभी जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े वहां पर भी आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आर्हेनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो देखिए, जो लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स का यहां पर मीनिंग है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज हैं, इसका मतलब जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट ग्रेटर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को जनरली मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन के मंगते, मतलब जो जितना ज्यादा मांगने वाला है, मांगता है, वो उतना पावरफुल लुईस एसिड है। तो यही हमने यहां पे लिखा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट ग्रेटर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। ये देखिए, ओके। अब हमको यहां पर जो बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स हैं ये गिवन है। देखिए, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, जैसे BF3, यहां अगर मैं बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालूंगा तो sp2 आएगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ऐसे ही बोरॉन ट्राइक्लोराइड सभी में अब सेम सिचुएशन होगी। ये देखिए, बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड में भी यही हो, और बोरॉन ट्राई आयोडाइड में भी यही होगा। ठीक है। अब आप अगर खुद गैस करना चाहें कि कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये गैस कर सकते हैं कि फ्लोरीन। देखिए, बोरॉन यहां पे लुईस एसिड क्यों है सभी कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि बोरॉन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये देखिए बोरॉन, इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, ये इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मुझे बोरॉन को ट्राइवेलेंट रिप्रेजेंट करना है तो हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये ऑलरेडी हम सब पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s गेट एक्साइटेड टू 2p। ये देखो, ये, और इस सिचुएशन में अब हर हेलोजन एटम, ये देखिए, एक जैसे फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल रह गया है। इट इज एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। ये देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस, क्या सोचोगे आप? ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि फ्लोरीन सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो बोरॉन जो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरॉन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्लोरीन बना सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा, मेड बोरॉन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसके बेसिस पर, देयरफॉर ऑन दिस बेसिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। ये देखिए, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होना चाहिए, बट आंसर इज जस्ट रिवर्स। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो वीकेस्ट लुईस एसिड, बट आंसर इज जस्ट रिवर्स। दैट इज BF3 is weakest Lewis acid। ये देखिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है जेई और नीट एग्जाम में। अब ऐसा क्या हो गया, जो फ्लोरीन है साइड एटम, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये है 1s2 और ये 2s2 और 2p5। ये देखिए, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और क्योंकि ये भी 2p है और जो बोरॉन है उसके पास भी 2p ऑर्बिटल ही है, तो देखिए जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनेगा, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना। ये देखिए, जैसे ही ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, वो बोरॉन के किसी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर होगा, तो इसका मतलब यहां पर फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। ये बोरॉन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही हर एक फ्लोरीन के साथ बोरॉन का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो देखिए हो ये रहा है, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये देखिए, मतलब कंप्लीटली फिल्ड मतलब ये जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो इसमें आ गए हैं, एक फ्लोरीन का खुद का है और एक बोरॉन के साथ आ रहा है, और ऐसे ही सभी फ्लोरीन के साथ हो रहा है। ये देखिए, ये सभी कंप्लीटली फिल्ड हैं ये, और ऐसे ही यहां पर ये देखिए। और जो बोरॉन है इट हैज 1 empty 2p ऑर्बिटल, ये empty 2p ऑर्बिटल है, empty 2p ऑर्बिटल, ये देखिए, ठीक है। नाउ अब होता यह है कि जो बोरॉन का empty 2p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये भी 2p है और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसे ही सभी फ्लोरीन के साथ हो सकता है ऐसा। ये देखिए, मतलब ये हुआ कि ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में यहां बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, उसको फ्लोरीन ने कंपनसेट कर दिया बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसलिए इस टाइप का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये देखिए, तो हियर इलेक्ट्रॉन deficiency of boron get compensated
compensated by fluorine by completely filled p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ये देखिए, तो जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए था, वो फ्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, सेम एनर्जी के p ऑर्बिटल्स होने के कारण, है ना। ये बोथ हैव सेम एनर्जीज, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पा रही है। बोथ हैव सेम एनर्जीज, देयरफॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग अकर्ड। ओके, और ये जो यहां पे साइडवाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड टाइप का बना है, इसका जो टाइप होगा ऑब्वियसली आप इसको पी पाई बॉन्ड बोलेंगे, और इसको जनरली बैक बॉन्ड बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड बैक बॉन्ड, पी पाई बैक बॉन्ड। जनरली हम देखते हुए आ रहे हैं कि सेंट्रल एटम साइड एटम के साथ शेयरिंग करता है, बट यहां सेंट्रल एटम के पास जो p ऑर्बिटल है वो तो एम्प्टी है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो यहां साइड एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंट्रल एटम के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो इसलिए हम जनरली इसको यहां पर डिफाइन करते हैं बैक बॉन्ड, p पाई बैक बॉन्ड। अब क्या इस टाइप का बैक बॉन्ड बोरॉन क्लोरीन, बोरॉन ब्रोमीन, बोरॉन आयोडीन इसमें नहीं बनेगा क्या? तो देखिए, जो BCl3 है, ऑब्वियसली जब तुम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे अभी तुमने फ्लोरीन का लिखा, तो क्लोरीन का क्या लिखोगे, यहां पे पहले नियॉन लिख दोगे 3s2 3p5, तो 3p ऑर्बिटल है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये 3p ऑर्बिटल, ये देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड है 3p ऑर्बिटल। बोरॉन का स्टिल 2p ऑर्बिटल ही चल रहा है। ऐसे ही जब आप BBr3 को देखोगे, तो जो BBr3 है उसमें ब्रोमीन का ये 4p ऑर्बिटल हो जाएगा, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल ही चल रहा है। और आप जब Bi3 में आयोडीन को देखेंगे, तो आयोडीन का यहां पे 5p ऑर्बिटल चल रहा है, ये देखिए, और बोरॉन का 2p ऑर्बिटल ही है। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे यहां पर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे हेलोजेंस के ऊपर, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो देखिए एनर्जी जो p ऑर्बिटल की है वो 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन के रेस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है ना। एनर्जी गैप इंक्रीज होता जा रहा है, एनर्जी गैप बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एंड p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन, ये इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज। तो इससे क्या हुआ, अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जा रही है। टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड डिक्रीज, ओके। और अगर बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो Bi3 में होगी, बोरॉन ट्राई आयोडाइड में, क्योंकि इस टाइप का कोई भी बैक बॉन्ड यहां पर बहुत इजीली नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो देखिए, यहां अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन है, तो ये आपका आंसर होगा, ये देखिए, ये जो बोरॉन ट्राई आयोडाइड है स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा। होना चाहिए था इसको वीकेस्ट, बट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ओके। और जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो वीकेस्ट लुईस एसिड होगा।
ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है कि बोरॉन के जो डिफरेंट ट्राई हैलाइड्स हैं और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पर है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है।